सवाल है जी, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बलूचिस्तान में एक ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। और ग्रेट गेम जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा मुल्क मुलविस हैं। आप खुद देख लीजिए कि भारत जहाँ मौजूद है, वहीं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भी शामिल है और इसी तरीके से वहाँ कुछ अरब ममालिक का भी इंटरेस्ट जाग पड़ा है और साथ ही साथ इज़राइल की भी बड़ा वज़ाहत से वहाँ उनकी प्रेज़ेंस नज़र आ रही है। मुख्तलिफ थिंक टैंक्स इसके ऊपर बात कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि बलूचिस्तान में ये ग्रेट गेम क्या पहली दफ़ा शुरू हुई है, तो पहले भी ये होती रही है। पीटर हॉपकर की किताब अगर हम पढ़ें ग्रेट गेम, तो उसके अंदर बड़ा वज़ाहत से इस चीज़ को बताया गया है। और फिर इसी तरीके से स्लैग हैरिसन की किताब मौजूद है वग़ैरह, वग़ैरह। मकसद ये है कि आखिर इस लेवल पे आए क्यों? बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, तो बाबा शुरू दिन से बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जितने भी आए हैं, वो तो बलोच आए हैं। तो फिर भी अगर वो बलोच कौम की महरूमियों को न अज़ाला कर पाए, तो कौन कसूरवार है? दूसरी जानिब ये कहना कि जी भारत इन्वॉल्व है, तो क्यों ना हो भारत इन्वॉल्व? पहली बात यह है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। उसका काम है कि वो दुश्मनी करे पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान को मौका मिलता है तो पाकिस्तान उनको जो है मौसर जवाब देता है। जब उनको मिलता है तो ये तो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस और क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इजराइल करता है, पाकिस्तान का जूं जूं कद काठ बढ़ रहा है, जूं जूं गवादर और इस खित्ते की अहमियत के अंदर इजाफा हो रहा है, सी पैक का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है, एक नया ऑल्टरनेट रूट तैयार हो रहा है। तो आप देखें ना, हुरमुज की वजह से पूरी दुनिया में जंग छेड़ दी गई। तो अब पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर मुल्क है, इसीलिए यहाँ जंग नहीं छेड़ी जा सकती बराह रास्त। इसलिए ये एक खुफिया जंग है जिससे हम नबर्द आजमाएं। दुनिया की इस टाइम पे फॉर योर इंफॉर्मेशन तकरीबन 33 ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो बलूचिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रही हैं। ये जो BLA है या मजीद ब्रिगेड है, जिनको अमेरिका ने आपके सामने उन्होंने इनको दहशतगर्द करार दिया। जब यूनाइटेड नेशन के अंदर हम उनके ऊपर बाकायदा पाबंदियां लगवाने के लिए गए, सोशल मीडिया के हवाले से, उनकी सफरी पाबंदियों के लिए, उनकी मुआशी पाबंदियों के लिए, तो उसके बाद अमेरिका ने कहा कि जी मजीद सबूत दें। तो हमें तो सवाल ये पूछना चाहिए कि जनाब, सबूत आपके पास थे और आपने पहले उनको दहशतगर्द करार दिया, आपने, ऑस्ट्रेलिया ने, बरतानिया ने, तो तब आप क्या बगैर सबूत और शवाहिद के किए थे? देखें, बिल्कुल। वही वाली बात है कि इस टाइम पे वो एक 2006 के अंदर एक नक्शा बनाया गया था और वो कर्नल रैल्फ पीटर ने डिफेंस जर्नल ऑफ अमेरिका के अंदर छापा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा का दिफाई मैगजीन है। और जी। उसने इसको ब्लड बॉर्डर्स का नाम दिया था। उसके अंदर आज़ाद बलूचिस्तान दिखाया गया था, जिसमें सीस्तान का इलाका और कुछ अफगानिस्तान के अहमक कबाइल जो थे उनको शामिल किया गया था। वो नक्शा तो अभी तक उसके ऊपर अमल पैरा है। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि हम ब्लड बॉर्डर से पीछे हो गए हैं, क्योंकि वही नक्शा उन्होंने सीरिया में अपनाया, वही नक्शा उन्होंने तुर्किया के अंदर अपनाया, वो यमन के अंदर और दीगर जगह के ऊपर, ये तमाम जगह के ऊपर वो ब्लड बॉर्डर्स का किरदार जो है वो तो मौजूद है। तो कहने का यह है कि इस टाइम पे मल्टीपल ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत फख्र होना चाहिए, क्योंकि बावजूद नामसाइब हालात और पूरी दुनिया का एक तरफ होना और फिर भी पाकिस्तान का खड़ा होना, क्योंकि फिर इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि आप देखिए ना, चाइना की तरक्की हो रही है और चाइना एक कॉरिडोर के जरिए इस मामले को चढ़ा रहा है। और जब ये चाइना ये लेके चल रहा है तो इसमें पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम भी शामिल है। ये नहीं है कि कोई सिर्फ ये वन साइडेड ट्रैफिक है, नहीं, पाकिस्तान को बहुत फायदा है। लेकिन जो दो रूट्स हैं सी पैक के, एक खैबर पख्तूनख्वा और एक बलूचिस्तान, दोनों के अंदर जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से मामलात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा रूट आपका जो चाइना से चलता है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का है, जहां हालात खराब करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब सूरत हाल के अंदर आई थिंक कि हमें अपनी जो दाखिला पॉलिसी है उसका असर नौ जायजा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे सियासी जमातें हैं जिन्होंने कोई किरदार नहीं अदा किया, मुझे बिल्कुल बरमला मैं ये कहता हूं कि उन्होंने चीज़ों को ख़राब करने में ज़्यादा किरदार अदा किया।
अभी जितना भी बलूचिस्तान के ऊपर आप ये देख लें कि जी। जो मियाँ साहब हैं वो भी पंजाब से मुझे लगता है मौजूद हैं, और मैं भी जो है वो रावलपिंडी में बैठा हूँ। मकसद कहने का यहाँ ये है कि बलूचिस्तान का कोई एमएनए, एमपीए और सेनेटर जिनकी तादाद तकरीबन ठीक है, 100 के करीब बन जाती है, वो क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल। अच्छा वो सर, क्यों नहीं कंडेम करते मैं मियाँ पीएलडी को? ज़ुबैर की तरफ वापस आना चाहूँगी। सर, जैसे उन्होंने कहा कि बलोची हुक्मरान रहे हैं हमेशा से उनके, लेकिन इसके बावजूद उनकी महरूमियाँ अभी तक नहीं एड्रेस की जा रही। तो ऐसी कौन सी मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है ताकि आवाम के अंदर जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है उसको बेहतर किया जा सके, एंड देन हम दूसरे मामलात के ऊपर आएँ? देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि रेकोडेक मंसूबा है। जी। क्या ज़रूरत थी हमें कौड़ियों दामों दे के और वो जहाज़ भर भर के हमारे कीमती मिनरल्स, हमारे गोल्ड, हमारे डायमंड्स लेके जा रहे हैं और हमको चेक नहीं कर सकते। हम वो नो गो एरिया है, हम जा ही नहीं सकते हैं जिसको हमने दे दिया। सबसे बड़ी बात ये, कमज़ोर हुकूमतों में ये मामला चलते हैं। मेरे भाई ने जिक्र किया, मेरा भाई इतनी तफसील से बता रहे थे, तो क्या हुकूमत को नहीं पता बिल्कुल। या हमारी आईएसआई को नहीं पता या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता? जो बात उन्होंने की वो सब इल्म है, पर मजबूरियाँ क्या हैं? कालाबाग डैम की क्या मजबूरी है? हमारे पास इतना कोयला है, इतना कोयला है। समर मुबारक मंद ने अब लेटेस्ट बयान में ये कहा था कि मैं 7 रुपये पर यूनिट आपको बिजली बना के दे सकता हूँ। वाई? आपने क्यों नहीं किया? आपने लाके समुंदर में जहाज़ खड़े कर दिए थे और अरबों रुपये आपने दिया, फिर आईपीपीज़ को आप पैसे दे रहे हो। ये इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? ये इन लोगों से छुटकारा हासिल करना होगा और हर बंदे को खड़े होकर निकलना पड़ेगा बाहर पाकिस्तान को बचाने के लिए। और अगर कोई बंदा हमारे पास ऐसा मिल गया, अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, उसकी कदर करनी चाहिए। और जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर, एक तो हमें उसने खारजा पॉलिसी में बहुत आगे ले गया। बिल्कुल। मैं बराह रास्त सैयद आसिम मुनीर की बात करता हूँ। और दूसरा, जो जिस तरह से पाकिस्तान का मुकाम जो दुनिया की समझती कुछ नहीं थी, मेरे भाई ने कहा ना कि ये अरब कंट्रीज़, तो इस वक्त अरब कंट्रीज़ की टांगें काँपती हैं पाकिस्तान के नाम से। वहाँ पर हिंदुज़म, वहाँ पर मंदिर सड़कों पे बने हुए, वहाँ पर मूर्तियाँ सड़कों पे रखी हुई हैं और लोग आज़ादी है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो तैयार किया गया वहाँ पे। तो ये हमारी कमज़ोरियाँ थी कि हमने, और फिर देखें ज़रा सा प्रॉब्लम हुआ तो आपने $3.5 अरब अपने वापस मांग लिए। क्यों वापस मांग लिए? और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई मजबूत पोजीशन में खड़ा है, लेकिन इस मजबूत पोजीशन के लिए अवाम का साथ निकलना बड़ा ज़रूरी है और उन चोर डाकू हुक्मरानों से निजात हासिल करने का वक्त आ गया है।